अगर एक बच्ची कई साल तक खामोश रहे और फिर एक दिन इसकी छोटी बहन वही अल्फाज बोल दे जो वो खुद बरसों से अपने दिल में दफन किए बैठी हो, तो इस लम्हे क्या होता है। ये कहानी है भारत के शहर कोलकाता की लड़की काव्या की, जिसने बरसों तक एक ऐसा राज अपने अंदर छुपाए रखा जिसने इसकी बचपन की मुस्कुराहट छीन ली। मगर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इसे फैसला करने पर मजबूर कर दिया, खामोश रहना या सच बोलकर सब कुछ बदल देना। कोलकाता के शुमाल में एक पुराना मोहल्ला है जहां गलियों की चौड़ाई सिर्फ 2 रिक्शों के बराबर है। वहां सिनेमा घरों के पुराने पोस्टर दीवारों से लटके हैं और शाम को चाय की टपरियों से स्टीमर की खुशबू आती है। इस मोहल्ले के दरमियान में एक 2 मंजिला घर था, बाहर से आम सा, अंदर से रंगीन। बाड़े में माँ के लगाए हुए गेंदे के फूल और बालकनी पर अब्बा के लगाए हुए पौधे। यहाँ रहती थी काव्या, 16 साला, गहरे भूरे बालों वाली, आंखों में हमेशा कुछ सोचती हुई। वो स्कूल में फर्स्ट आती थी। इसकी छोटी बहन अनन्या 8 साला, इसके बालों में चोटी बनाती और कहती, दीदी तुम तो रानी लगती हो। काव्या मुस्कुरा देती, मगर वो मुस्कुराहट कभी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। राकेश चाचा काव्या की माँ के कजन थे। शहर से 300 किलोमीटर दूर एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क। हर हफ्ता इतवार को कोलकाता आते और हर बार यही कहते, बहन तेरा घर मेरा घर। शुरू में काव्या को कोई एतराज ना था। राकेश चाचा तोहफे लाते, चॉकलेट, रंगीन पेंसिल्स, कभी कभी एक छोटी गुड़िया। वो इसे गोद में बिठाते, बाल संवारते, गालों पर प्यार से हाथ फेरते। माँ खुश होती, देखो चाचा तुम्हें कितना मानते हैं। मगर काव्या को कुछ अजीब लगता जब राकेश का हाथ इसके कंधों से नीचे सरकता। इसके पेट में कुछ अजीब सा होता। वो समझ नहीं पाती थी ये प्यार है या कुछ और। बचपन से सुना था बड़ों के प्यार पर शक नहीं करते, तो वो चुप रही। काव्या 7वीं जमात में थी। घर बदला था, अब्बा का तबादला हुआ था। नए घर में एक इजाफी कमरा था, बिल्कुल काव्या के कमरे के सामने। इस रात राकेश ने वहीं सोने का फैसला किया। काव्या ने दरवाजा अंदर से बंद किया, लेकिन चाबी नहीं लगी। वो गुम हो गई थी। रात के 2 बजे इसे किसी के सांसों की आवाज आई। वो जागी। अंधेरे में एक साया इसके बिस्तर के पास खड़ा था, राकेश चाचा। वो जैसे ही बोलने लगी, एक हाथ इसके मुंह पर आ गया। सख्त, पसीने से तर, शराब की बदबू आती हुई उंगलियां। आवाज मत निकालो। राकेश का लहजा बदल गया था। तुम्हारी माँ जाग जाएगी और अगर इसे पता चला तो वो बीमार पड़ जाएगी। तुम्हें पता है ना, इसे दिल की बीमारी है। काव्या कांपती रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बस इतना मालूम था कि ये गलत है, बहुत गलत। वो सुबह तक सोई नहीं। अगले दिन राकेश ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता किया, अखबार पढ़ा, माँ से गपशप की। काव्या ने कमरे में आकर खुद को आईना में देखा। वही लड़की जो कल तक हंसती थी, आज अजनबी लगती थी। स्कूल में वो चुप रहने लगी। इसकी दोस्त मीनाक्षी ने एक दिन इससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। काव्या ने सोचा बताऊं, मगर क्या बताए कि चाचा नहीं। वो लफ्ज मुंह से नहीं निकलते थे। और फिर अगर किसी ने कहा कि ये तो प्यार है, तो वो डर गई। कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। नवी जमात में एक दिन काव्या ने फैसला किया, वो मीनाक्षी को सब कुछ बता देगी। शाम को स्कूल के बाद वो इसके घर गई। मीनाक्षी की माँ ने चाय पिलाई। वो बालकनी में बैठी बातें कर रही थी कि अंदर से आवाज आई, बेटा तुम्हारे चाचा राकेश आए हैं, जल्दी आओ।
काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। इसने खिड़की से देखा, राकेश नीचे गली में खड़े थे, मीनाक्षी के चाचा से हाथ मिला रहे थे। वो कांपती हुई उठी, मुझे जाना होगा, मम्मी बुला रही हैं। इस रात इसने रोकर सोचा, कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं। इसने फैसला किया, खामोश रहना ही बेहतर है। 10वीं जमात में एक दिन स्कूल में एक खुसूसी सेशन हुआ। एक खातून मिस रीना बच्चों को महफूज छूना और गैर महफूज छूना समझा रही थी। अगर कोई तुम्हें ऐसे छुए जहां तहबंद का इलाका है या तुम्हें बुरा लगे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमेशा उस बड़े की गलती है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो कमरे के आखिरी कोने में बैठी थी, सर झुकाए। सेशन के बाद मिस रीमा ने उसे रोका, क्या तुम ठीक हो बेटा? काव्या ने इन्हें देखा। इनकी आंखों में कोई झूठ ना था, सिर्फ फिक्र थी। मगर वो फिर भी नहीं बोल सकी, उसको बहुत डर लगता था। अनन्या 8 साल की थी, 3री जमात में, वही उम्र जो काव्या की थी जब। इस रात अनन्या चीखती हुई जागी। माँ दौड़ कर आई, क्या हुआ मेरी बच्ची? अनन्या का चेहरा आंसुओं से तर था, सांसें फूली हुई थी। चाचा राकेश, चाचा मेरी टांग। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी। इसने फौरन देखा अनन्या की बाएं टांग, वही टांग। इसके जिस्म में बिजली दौड़ गई। वही खौफ, वही शर्म, वही गुस्सा अब इसकी बहन की आंखों में था। इस रात काव्या सोई नहीं। सुबह के 4 बजे इसने अनन्या को देखा, जो माँ के गले लगकर सो रही थी, मासूम, बेखबर कि इसके साथ क्या होने वाला है। काव्या ने सोचा, मैं तो नहीं बच सकी, मगर मेरी बहन जरूर बचेगी। मैं इसके साथ ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। अगले दिन स्कूल में काव्या ने मिस रीमा को ढूंढा। वो कमरे में अकेली थी। बेटा, तुम्हें कुछ कहना है? काव्या के हाथ कांप रहे थे। इसने सोचा, अगर ये भी ना समझी, अगर ये भी कहे ये तो प्यार है। मगर इसने अनन्या का चेहरा याद किया। मिस मैं। वो रुक गई, आंसू बहने लगे। मिस रीमा उठी, दरवाजा बंद किया, वापस आकर बैठी। जितना मर्जी वक्त ले लो, मैं यहीं हूँ। 1 घंटा लगा। लफ्ज निकलता था जैसे पत्थर तोड़कर निकाले जा रहे हों। 7वीं जमात, वो रात, बार बार आने वाले हफ्ते, अनन्या। मिस रीमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना। फिर इनकी आंखें भी नम हो गई। तुमने कुछ गलत नहीं किया काव्या, तुम बहुत बहादुर हो। स्कूल की प्रिंसिपल मिस शर्मा ने फौरन एक NGO बचपन बचाओ से राब्ता किया। अगले दिन 2 खवातीन, डॉक्टर प्रीति और सोशल वर्कर अंजलि, काव्या के घर आईं। उन्होंने माँ से अलग कमरे में बात की। पहले माँ ने इनकार किया, राकेश तो अपना भाई जैसा है, ये मेरी बच्चियों का वहन हो सकता है। कल काव्या और अनन्या को बुलाया गया। दोनों ने एक एक करके बताया। जैसे ही अनन्या ने अपनी टांग दिखाई, माँ का चेहरा बदल गया। उसको याद आया, कई साल पहले काव्या अक्सर पेट दर्द की शिकायत करती थी। स्कूल जाने से इनकार करती थी जब राकेश आने वाला होता। वो समझती थी कि ये सब बच्ची की अजीब हरकतें हैं। माँ का भरोसा टूट गया। मेरी बच्ची, मैंने तुमको नहीं देखा। बाप को फोन किया गया। वो दफ्तर से दौड़े आए। पहले उनको गुस्सा आया, कौन है वो, मैं उसको मार डालूंगा। फिर जब सच सामने आया तो वो खामोश हो गए। इनकी आंखों में भी वही शर्म थी जो काव्या के थी। मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका बेटियों। कुछ देर में पुलिस आई। राकेश को गिरफ्तार किया गया। वो इनकार करता रहा। ये बच्चियां झूठ बोल रही हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। अदालत में केस चला। काव्या और अनन्या को जज के सामने बयान देना पड़ा। वो दिन काव्या की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कमरे में सिर्फ जज, वकील और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी। मिस रीमा
जो अब इनकी मदद को आई थी। जज ने पूछा, तुम क्यों अब बताना चाहती हो? काव्या ने कहा, क्योंकि मैंने मेरी बहन को बचाना था। मैं तो नहीं बच सकी, मगर वो बच जाए, बस मैं यही चाहती थी। राकेश को 25 साल कैद और जुर्माना हुआ। अदालत ने कहा, बच्चों की खामोशी इनकी कमजोरी नहीं, हमारे समाज की नाकामी है। सजा होने के बाद घर में खामोशी छा गई। माँ रोज रोती, बाप काम से आकर कमरे में बंद हो जाता। एक दिन काव्या ने दोनों को बिठाया और कहा, अगर हम ऐसे ही रहे तो राकेश जीत जाएगा। हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा। उन्होंने फैसला किया, फैमिली काउंसलिंग कराएंगे। 1 साल लगा, हफ्ते में 2 बार पूरा खानदान एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता। उन्होंने सीखा कि दर्द का इजहार करना ठीक है, गुस्सा निकालना जरूरी है, और हम में सबसे ज्यादा अहम ये कि इनकी गलती नहीं थी। आज काव्या 12वीं जमात में है। इसने फैसला किया है कि वे नफ्सियात पढ़ेगी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनेगी। अनन्या 10वीं में है। वो लिखती है, शायरी करती है। इसकी एक नज़म स्कूल मैगजीन में छपी। मेरे अंदर एक आवाज़ थी जो कई साल दबी रही। मेरी बहन ने सिखाया कि खामोशी भी चीख सकती है। काव्या की डायरी के पहले सफ़े पर आज ये लिखा है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक बहादुर लड़की हूँ और मेरी आवाज़ में ताकत है। अगर तुम भी इसी दर्द में हो, जान लो ये तुम्हारी गलती नहीं। बोलो, चीखो, रोलो, मगर खामोश मत रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ सिर्फ फिल्मों में होती हैं, तो हकीकत ये है कि आज भी बहुत से बच्चे इसी खौफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खामोशी कभी किसी मुश्किल का हल नहीं होती। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो इसे सुनना, इस पे यकीन करना और इसकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और माशरे में शऊर पैदा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी एक आवाज़ किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।